हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, रेलवे साइंस के चार महत्वपूर्ण भाग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट, जहां पर आप लोग इन्वायरमेंट को बायोलॉजी का ही पार्ट मान सकते हैं। दोस्तों, इसमें से हम लोग दो बड़े पार्ट कवर कर चुके हैं। वो दो बड़े पार्ट है, एक फिजिक्स और एक बायोलॉजी। आई होप आपने भी वो पूरा कर लिया होगा। जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है, आप भी मेरे साथ में पूरा कर लिए होंगे। अब दोस्तों, कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फिजिक्स ही पूरी नहीं कर पाए, लेट जुड़े हैं, या मान लो फिजिक्स पूरी कर ली है, बायोलॉजी पूरी नहीं कर पाए हैं। समझ रहे हैं बात को? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज से हमारा है ना, आज से हमारा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान शुरू हो रहा है। तो आप चाहे तो केमिस्ट्री से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना इससे कोई लेना देना नहीं है। सेम दोस्तों, जैसे बायोलॉजी आपने पढ़ी तो केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। आगे आप लोगों को मेरी बात समझ में? तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात बताऊं क्या? देखो, साइंस के ये तीन पार्ट आप लोग मान लो मेजर। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और ये इसको एक ही पार्ट मान लो, ये हो गया तीसरा पार्ट। मजे की बात यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल इनसे तीनों से कितने क्वेश्चन आते हैं? किसी से भी ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं इससे ज्यादा आते हैं, ना ऐसा भी नहीं है इससे ज्यादा आते हैं, ना इससे। दोस्तों, ऑलमोस्ट सेम आते हैं, आप लोग कोई भी उठा के देख लो। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूं वेटेज 33.3, 33.3 और 33.3। आगे बात समझ में? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट। लेकिन एक दिक्कत की बात थी। दिक्कत की बात यह थी कि मेरे प्यारे दोस्तों, जो फिजिक्स है ना वो काफी बड़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, 40 मार्क्स की साइंस आती है, ठीक है? तो लगभग लगभग मान लो फिजिक्स के 13 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 13 क्वेश्चन, और ये बायोलॉजी और एनवायरनमेंट के 13 क्वेश्चन, है ना? चलो इसके 14 बोल दो आप लोग। अब दिक्कत यह है कि 13 क्वेश्चन के लिए आपको पूरी फिजिक्स करनी है सॉल्व, 13-14 क्वेश्चन के लिए पूरी बायोलॉजी पढ़नी है आप लोगों को, और 13 क्वेश्चन के लिए केमिस्ट्री पढ़नी है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि फिजिक्स और बायोलॉजी का सिलेबस काफी ज्यादा बड़ा है, और हम लोग ये पूरा कर चुके हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी। केमिस्ट्री आप लोगों का इन दोनों के कंपेयर में, अगर फिजिक्स और बायोलॉजी के कंपेयर में बात करोगे, काफी छोटा है। बहुत जल्दी आपका हो जाएगा, लगभग मान लीजिए 1.5 महीने में आप लोगों की पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो केमिस्ट्री एक छोटा भी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग भी सब्जेक्ट है। देखो, पूरी साइंस ही बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को मैंने इस प्रकार से पूरी फिजिक्स पढ़ाई है, बायोलॉजी पढ़ाई है। आप टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हो, 40 में से 40 ला सकते हो। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, 25 में से 25 ला सकते हो। आरआरबी जेई का दे रहे हो, 30 में से 30 ले आओ। एलपी का दे रहे हो, 20 में से 20 ले आओ। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो मैंने पढ़ाया है बस उसको पढ़ना है और रिवाइज करना है। मैंने आप लोगों को आज तक कभी नहीं बोला कि यार ये बुक खरीदो, वो खरीदो, ये करो। मैंने आपको इवन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने खुद ने सॉल्व करवाए हैं। आगे बात समझ में? अच्छा, कमेंट करके बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि फिजिक्स पूरी पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी पूरी पढ़ चुके हैं। ईमानदारी से कमेंट करके बताओ। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे छोड़ते हुए चलेंगे, मजा नहीं आएगा, आपका सिलेबस अधूरा रह जाएगा, और फिर आप लोग क्या करोगे? फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो प्लीज आप लोग, मैं जैसे पढ़ाता जा रहा हूं पूरी करते रहिए। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मैं आप लोगों को सारे चैप्टर्स बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मैटर यानी पदार्थ। दोस्तों, इस बार आप लोगों के आरआरबी जेई टेक्नीशियन में इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे ही मैं आप लोगों को चैप्टर करवाऊंगा, साथ में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाते रहूंगा कि 2022 में कैसे आए थे, 2018 के, 2024 के सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसे हिंदी में परमाणु एवं अणु बोलते हैं। आप लोग, हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी पदार्थ हो, जैसे लोहा मान लो,
वो बहुत छोटे 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 कणों से मिलकर बना होता है, जिसे बोलते हैं परमाणु। तो फिर इन परमाणु के बारे में समझेंगे, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को पता होगा, अगर सुना हो तो कोई बात नहीं, नहीं सुना भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पूरा बेसिक से ही पढ़ेंगे कि परमाणु, कोई बोलता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, कोई बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। तो सभी व्यक्ति ने एटम के स्ट्रक्चर अलग अलग बताया, परमाणु की संरचना अलग अलग बताई गई। तो हम लोगों को अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ना है, किसने क्या बताया था, किसने क्या बताया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जॉन डाल्टन साहब ने एटम के बारे में क्या बताया था, रदरफोर्ड साहब ने एटम यानी परमाणु के बारे में क्या बताया था, नील्स बोर साहब ने क्या बताया था। नील्स बोर साहब ने एटम का जो स्ट्रक्चर बताया था वो कौन से वर्ष में बताया था। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंध। दोस्तों कोई भी दो एटम आपस में कैसे जुड़ते हैं, जैसे आपने सुना है कार्बन डाइऑक्साइड, सर नहीं सुना कोई बात नहीं, आगे सुनोगे। तो यहां पर बेसिकली क्या है, कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के दो एटम के साथ में जुड़ा हुआ है। अभी कैसे जुड़े हुए हैं, इनके बीच में बॉन्ड कैसे हैं, ये सारे आप लोगों को इसमें पता पड़ जाएगा। आ गई बात समझ में, जी सर आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि यार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH से करवाओगे तो क्या मिलेगा। जब हम लोग इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों आप लोग मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, एक चीज मैं पूछूं, जैसे आप रेलवे की तैयारी करते हुए, किसी की भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो हिस्ट्री आपके सिलेबस में होता है, इतिहास, ठीक है दोस्तों। हिस्ट्री का कोई अंत है क्या, जो 10 दिन पहले बीता वो भी हिस्ट्री है, जो 1 साल पहले बीता वो भी हिस्ट्री है, जो 50 साल पहले बीता वो भी हिस्ट्री है। कोई अंत नहीं है, हिस्ट्री का कोई अंत ही नहीं है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी तब भी हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। लेकिन फिर भी आप लोग उसको कैसे पढ़ते हो, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके रेलवे में पूछते हैं। सिमिलरली केमिकल रिएक्शन की दोस्तों कोई संख्या नहीं है, करोड़ों रिएक्शन है। आप किस किस की याद रखोगे, याद रख सकते हो क्या, करोड़ों रिएक्शन है, करोड़ों। और दोस्तों हर रिएक्शन, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप बोलो कि सर मुझे पता है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या मिलता है, मैंने याद कर लिया। अब दोस्तों ये भी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग उत्पाद मिल सकते हैं। भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे अलग याद रखना पड़ेगा, 120 पे क्या होता है, 150 पे क्या होता है, इसमें थोड़ी सी बारिश का समय हो तो क्या होगा, यहां पर मैंने कुछ प्रेशर ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, समझ रहे हो, करोड़ों होती है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि हमको केवल वही वाली रिएक्शन पढ़नी होती है जो हमारे सिलेबस में, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे बात समझ में क्लियर। मैं एक बार कुछ बोल लूं फिर आपके कमेंट पढ़ लूंगा, पहले मैं अपना बोल लूं, तुम्हारा कोई खास कमेंट तो आ नहीं रहे। बुक के बारे में कुछ बताओ। तो बुक आप लोगों को, कोई मेरी बुक आएगी, लॉन्च होगी, लेकिन आपको कोई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने जैसे मैंने पढ़ाया पूरे अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, मैं आपको पीडीएफ भी दे रहा हूं, उससे आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। बहुत अलग अलग प्रकार के अम्ल होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के क्षारक होते हैं। कौन से अम्ल का क्या यूज है, कौन से क्षारक का क्या यूज है। जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो लवण बनता है, कौन सा लवण होता है, कौन सा लवण किस अम्ल और क्षारक से बनता है, ऐसे आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल, जितनी भी धातु और अधातु है। सर धातु कौन कौन सी होती है, लोहा एक धातु है, कॉपर एक धातु है, एल्यूमिनियम एक धातु है। सर आपको कैसे पता पड़ा ये धातु है, और सर हमको कैसे पता पड़ेगा धातु है। टेंशन मत लो, जब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे ना, हर एक चीज बेसिक से पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आता हुआ चला जाएगा, 1% भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे कार्बन एवं इसके यौगिक। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आप लोगों के 8 चैप्टर हैं। अब आप लोगों के लिए एक मजे की बात बताऊं दोस्तों, एक चैप्टर है जो बच्चों के लिए काफी सिरदर्द बनता था,
तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसी में ही आता था डोबेराइनर का त्रिक नियम, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, अष्टक नियम। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते थे दोस्तों, एनसीईआरटी ने ये चैप्टर ही हटा दिया है। इस बार आप लोग देखोगे 2024 का जो एग्जाम हुआ है टेक्नीशियन का, आरआरबी जेई का, एएलपी का, एक भी क्वेश्चन उन चैप्टर से नहीं है जो एनसीईआरटी ने हटा दिए गए। ऑब्वियसली क्यों पूछेगा जब हटा ही दिया एनसीईआरटी ने, क्योंकि आपके रेल सिलेबस ही आपका होता है कि 10वीं तक की साइंस, तो जो चैप्टर ही हटा दिए गए वो क्यों आएगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को लास्ट में पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन हम लोग पहले वो करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, समझ में आ गया। तो ये मैं आप लोगों को लास्ट में करा दूंगा। और सेम दोस्तों दैनिक जीवन में रसायन, जैसे ये थोड़ा एनटीपीसी वगैरह में आ जाता है, आपके एएलपी ग्रुप डी टेक्नीशियन जेई वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं पढ़ने हैं, एएलपी ग्रुप डी टेक्नीशियन जेई, इन 4 बच्चों को। क्यों? क्योंकि इनके एग्जाम में केवल एनसीईआरटी आती है। आप अगर एनटीपीसी, आरपीएफ और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों चैप्टर भी पढ़ लेना, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। आगे बात समझ में। अब मुझे बताओ कोई आप लोगों के क्वेश्चन हो फालतू, वैसे क्वेश्चन तुम्हारे होते नहीं, पढ़ाई के अलावा तुम सारे क्वेश्चन पूछ लो तुम, है ना। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा मैटर होगा, पदार्थ होगा, अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 3-4 दिन इसमें लगेंगे। और जब पूरा आप लोगों का चैप्टर हो जाएगा मैं आप लोगों को टेस्ट भी दे दूंगा, जिससे आप लोग अपनी तैयारी जांच सको। बताओ, अब बताओ कोई दिक्कत है? बताओ। और दोस्तों मैं आप लोगों को फिर भी बता दूं, हम वैसे बायोलॉजी और फिजिक्स में मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना, जैसे मान लो मैटर हम लोग पढ़ेंगे, पदार्थ हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जैसे मान लो इसकी 3 क्लास या 4 क्लास, जितनी भी क्लास हो, तो आपको दोस्तों हर एक क्लास पढ़नी है, ठीक है, समझनी है। और बाद में आप लोग उसके नोट्स बना लिया करो। बाकी मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे देता हूं, तो अगर आप सीधे पीडीएफ प्रिंट करा सकते हो तो वो भी कर लो, या खुद के नोट्स बना लो, जैसे आपकी इच्छा। खुद के नोट्स बनाओगे वो बेस्ट है, उसका कोई दूसरा वो नहीं है। सेम दूसरी क्लास मान लो अपन ने कर ली, तीसरी क्लास कर ली, पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में जो मैं टेस्ट देता हूं उस टेस्ट को लगाया करो, जिससे पता पड़े आप लोगों को कितनी चीजें आती है, कितनी चीजें नहीं आती। क्लियर है? आगे बात समझ में। तो मेरे हिसाब से मैंने अपनी साइड से पूरा क्लियर कर दिया है। और कोई ऐसा तो है नहीं कि आज ही हम लोग अपना नया बैच शुरू कर रहे हैं। कितना समय हो गया, हम लोग फिजिक्स कर चुके हैं, पूरी बायोलॉजी कर चुके हैं। अब दोस्तों हमारी केमिस्ट्री शुरू होने जा रही है। क्लियर है क्या? हाँ, तो केमिस्ट्री आपके मतलब आपका जो सिलेबस है ना, जैसे ये जुलाई 5-10 अगस्त तक आपका पूरा हो जाएगा सिलेबस, 5-10 अगस्त तक, है ना। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी तरह की। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से करें? वैसे ईमानदारी की बात है, आप लोगों को कहीं से कुछ परचेज करने की आवश्यकता है नहीं है, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। इस चैप्टर के भी, जैसे पहला चैप्टर करेंगे, इसके जो भी क्वेश्चन हो, 100, 150, 50, 60, 30, 40, 70 जितने भी हो, वो सारे मैं आप लोगों को करवा दूंगा। आ गई बात समझ में? सर ग्रुप डी एग्जाम कब होगा? दोस्तों जल्दी ही आप लोगों को डेट देखने को मिलेगी, अच्छे से आप लोग करो, ठीक है। तो बेसिकली मैं फिर से बताता हूं, केमिस्ट्री में ये हम लोगों को 8 चैप्टर पढ़ने हैं, ये आपके एनसीईआरटी में है। एएलपी का सिलेबस आप लोग देखोगे, मतलब एएलपी, टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, ग्रुप डी, ये 4 एग्जाम ऐसे हैं रेलवे के जहां पर केवल और केवल एनसीईआरटी फॉलो होती है प्रॉपरली, हर एक लाइन। आगे बात समझ में। दोस्तों रेलवे के कुछ और एग्जाम है, एनटीपीसी और आरपीएफ, उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी पूछ लेता है। तो एनटीपीसी और आरपीएफ वाले बच्चे ये 2 चैप्टर भी आप लोग पढ़ना, या अपने कोई और स्टेट एग्जाम का दे रहे हो तब ये 2 चैप्टर और पढ़ लेना, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आगे बात समझ में। बाकी अपना आप सारा फोकस इन 8 चैप्टर पर रखना, काफी मजा आएगा। और केवल दिखने में 8 चैप्टर लग रहा है, लेकिन ये काफी बड़े हैं, काफी, है ना। मतलब आप ये देखो, एवरेज अगर बात करी जाए ना, तो एक चैप्टर की 3 से 4 क्लास होगी, 4 मान लो या 3 मान लो, तो आप वैसे आप लोग देख सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अब दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया, फालतू की बातें पूछते रहते हो मेरे, उसका पता नहीं क्या बुक कब आएगी, ये कब आएगी, है ना। ठीक है, फालतू की बातें पूछते रहते हो। पीरियोडिक टेबल मैंने आप लोगों को बता दिया, इसी चैप्टर के अंदर आती है ना। आधुनिक आवर्त, ये सब हट चुका आपके सिलेबस से, ये हट चुका। आगे बात समझ में। क्लियर है? लेकिन मैं आप लोगों को करा दूंगा, टेंशन मत लो। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल पहली क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।
कल हमारी पहली क्लास होगी मैटर पार्ट 1, ठीक है। 1 बजे क्लास होगी, आप लोगों को पता है लाइव क्लास होती है। अगर आप लोग मिस करते हो तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्लियर है? थैंक यू सो मच, बाय बाय। और दोस्तों फिजिक्स और बायोलॉजी अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिएगा। मानते हैं पूरा हो चुका, लेकिन आप लोग भूलोगे, एक कोई भी स्टूडेंट हो वो भूलता है, तो आपने जो भी अपने नोट्स बनाए बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। आगे बात समझ में, तो कल मिलते हैं हमारी पहली क्लास मैटर यानी पदार्थ में। थैंक यू सो मच।